नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। गाज़ा और फ़लस्तीन के नाम पर आप रोज़ ठगे जा रहे हैं। आपको बेवकूफ़ बनाकर पैसों की वसूली की जा रही है और इस वसूली के बाद भी उस जगह पर मदद नहीं पहुंच रही जहां पर इसे पहुंचना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पर आप समझना चाहते हैं तो एक इमेजिन करिए कि आपके पैर के नाखून उखड़ गए हैं, उसमें से खून निकल रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है अरे बाप रे बाप, बहुत गंभीर चोट है, इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। और वो लगता है अपनी दवाइयाँ निकाल कर आपके माथे पर यहाँ पर दवाई लगाने और बैंडेज करने। आप डॉक्टर से पूछोगे ना कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, खून मेरे पैर में निकल रहा है, नाखून में निकल रहा है, उसको वहाँ पर मलहम लगाना है, तो आप मेरे माथे पर मलहम लगा रहे हैं, ये क्या बेवकूफ़ी है? मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हैं या मुझे बेवकूफ़ समझें? यही सेम सवाल अगर मैं कहूँ कि आप रोज़ बेवकूफ़ बन रहे हैं तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के अंत में आते आते आपको समझ में आ जाने लगेगा। गाज़ा का नाम तो सुने हैं ना, जहां आपने पैसे भेजे लोगों को राशन देने के लिए, फ़लस्तीनियों के इलाज के लिए, छोटे छोटे बच्चों के मरहम के लिए भेजे ना। हर बंदे ने जिससे हो सका उसने कोशिश किया और अपनी तरफ से गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को मदद भेजा। लेकिन यहाँ पर भी आपके साथ खेला किया गया। जिन्होंने भी ये पैसे लिए या जिन्होंने भी ये मदद लिया, उन्होंने पैर पे जहाँ नाखून निकला हुआ था वहाँ पर इलाज न कर कर माथे पे इलाज किया और आपको तो दिखा दिया कि हमने तो गाज़ा में मदद किया। लेकिन गाज़ा यानी कि आपका शरीर जो है वो माथे से लेकर पैर तक है, चोट नाखून में लगी है, इलाज माथे पर हो रहा है। वैसे ही गाज़ा में हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ पर नाखून उखड़ा है, जहाँ से खून बह रहा है गाज़ा के, वहाँ पे तो हम पहुँच नहीं सकते, लेकिन पैसे ले चुके हैं तो उसका कुछ दिखाना भी तो होगा। इसी के लिए उन्होंने माथे पर इलाज किया और आपके सामने वीडियोज़ बनाकर दिखा दी कि देखिए हम गाज़ा में इलाज कर रहे हैं। गाज़ा पूरा शरीर है भाई, लेकिन यहाँ पर आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो गया, यानी कि स्कैम हो गया। अब आप पूछ रहे होंगे विनय दुबे जी इसके लिए क्या सबूत है? सबूत बहुत सिंपल है और आज मैं कोई सबूत रखने ही नहीं वाला हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब आप खुद सोच लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं गाज़ा 4 हिस्सों में है, नॉर्थ गाज़ा, मिडिल गाज़ा, खान यूनिस और राफा। राफा वो इलाका है जहाँ पर इस फ़लस्तीन की सबसे बड़ी आबादी रहती है, यानी कि वो पैर का नाखून है जहाँ से खून बह रहा है। खून बहने का मतलब है कि वहाँ पर न आटा है, न खाने की सुविधाएं हैं, न पानी है, न इलेक्ट्रिसिटी है। पिछले 8 महीनों से गाज़ा का जो फ़लस्तीन का जो इलाका है राफा, वो पूरी तरह से इजराइल सेना ने घेरे हुए है। न कोई सामान अंदर जाने दे रही है, न बाहर आने दे रही है। सिर्फ यूनाइटेड नेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी और ग्लोबल किचन के कुछ वहाँ पर किचन्स लगे हैं, यानी कि रसोई लगाई गई, कम्युनिटी किचन्स लगाए गए जहाँ खाना बन रहा था और इन लोगों का भरण पोषण वहाँ से हो रहा था। लेकिन इसके अलावा किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। पिछले 8 महीनों से वो अंधेरे में रह रहे हैं, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आपने तमाम वीडियोज़ में देखा होगा कि वहाँ पर जो लोग हैं वो टैंकर में पानी लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, छोटे छोटे डब्बों से पानी ले रहे हैं, यानी कि उनके पास नहाने के लिए भी पानी नहीं है जिससे उनके कपड़े या उनके जो शरीर है उसको धुला जा सके। वो करीबन 6 महीने से इसी स्थिति में जी रहे हैं। 10-15 दिन में कभी मुंह हाथ धो लिया तो धो लिया, अन्यथा उनके शरीर पर मिट्टी और गंदगी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, मलबे गिरे हैं, वहाँ पर मिट्टियाँ उड़ रही हैं, जो जानवर है खुलेआम, जो बैक्टीरियाज वायरस है खुलेआम चल रहे, क्योंकि लाशें सड़ी हैं वहाँ पर। इस हालात में अगर मैं आपसे पूछूं कि राफा में हमें इलाज करना था, हमें राशन भिजवाना था, हमें वहाँ पर लोगों को मदद करनी थी, लेकिन हम मदद कहाँ कर रहे हैं? नॉर्थ गाज़ा में। जी, नॉर्थ गाज़ा और राफा में करीबन बहुत बड़ा अंतर है। जो सबसे बड़ी आबादी है वो राफा में है। नॉर्थ गाज़ा में क्या है? नॉर्थ गाज़ा में इजराइल द्वारा बनाया हुआ कैंप्स है। जब इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ने गया कि 30,000 बच्चों का तुमने कत्लेआम किया, तो उन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि हमारी लड़ाई हमास से है, फ़िलिस्तीन के लोगों से नहीं है। देखिए, हमने फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए गाज़ा के नॉर्थ गाज़ा में हमने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए हैं, वहाँ पे टेंट्स बनाए हैं। यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की मदद से हमने वहाँ पर कैंप रखे और फ़लस्तीन लोगों को अच्छी व्यवस्थाएँ दे रहे हैं। गाज़ा नॉर्थ के अंदर लाइट भी है, पानी भी है, वहाँ पर खाना भी रोज़ 3 टाइम मिल रहा है। वहाँ पे फ़लस्तीनियों को जिसको रखा गया है बहुत छोटी संख्या है, वहाँ पर आराम से नॉर्थ गाज़ा में फ़लस्तीनी रह रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है इजराइल के ऊपर, उसको दिखाना भी है कि हमें फ़लस्तीन के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हमास के साथ है। तो नॉर्थ गाज़ा संपन्न है, मतलब वहाँ पर भले बिल्डिंग टूटी है, वहाँ पर भी हमले हुए, वहाँ पर भी लोग मारे गए, लेकिन अभी जो नॉर्थ गाज़ा की स्थिति है वहाँ पर रोज़ बच्चे नहा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त से रह रहे हैं।
लेकिन एक्चुअल हमें जो मदद पहुंचानी थी वो राफा पहुंचानी थी। अब जो सोशल मीडिया पर लोग हैं जिन्होंने बड़े-बड़े दावे किए कि हमने राफा में खाना बिठवा दिया, राफा में सारी चीज़ें कर दी, तो मैं कुछ चंद सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके जवाब आप खुद सोच लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मेरा पहला सवाल है, जब राफा के अंदर पिछले 8 महीनों से कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वहाँ पर लोग छोटे-छोटे टेंटों में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं, तो ये जो बैनर्स और स्टिकर्स प्रिंट हुए हैं, वो कहाँ से हुए? जिस इलाके में लाइट ही नहीं है, तो वहाँ पर बैनर प्रिंट करने की मशीन कहाँ से आई? वहाँ पर बड़े-बड़े बैनर्स और स्टिकर्स कैसे प्रिंट हुए जो कि बड़े-बड़े खानों के बनाते समय लगाए गए और स्टिकर खानों के पैकेट्स पे चिपका कर लोगों तक पहुँचाए गए? राफा में जहाँ पर पिछले 7-8 महीनों से लाइट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस चालू है। आपको क्या लगता है, ये मजाक नहीं है तो क्या है? दूसरा, जो भी वीडियोस आपने अभी तक राफा के नाम पर देखी होगी कि राफा में मदद किया जा रहा है, वहाँ पर राशन बांटे जा रहे हैं, कभी आपने राशन बांटने वाले और जो लेने वाले हैं उनके कपड़ों पे गौर किया है? उनके कपड़े जो हैं एकदम स्त्री हैं, एकदम प्रॉपर ड्राई क्लीन टाइप में हैं, एकदम फ्रेश कपड़े हैं। जिस राफा के अंदर पिछले 8 महीनों से पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कपड़े ड्राई क्लीन हो रहे हैं, प्रॉपर इस्त्री मारकर, वो प्रॉपर ब्रांडेड कपड़े पहनकर आपके सामने दिखा रहे हैं कि हम गरीबों को मदद कर रहे हैं खाना बनाते हुए। अब मैं ये कोई दावा ही नहीं कर रहा हूँ, आप खुद जाइए और रील्स उठा के देख लीजिए। सिर्फ खाना बनाने और बांटने वालों के कपड़े ही नहीं, जो खाना ले रहे हैं उनके भी कपड़े देखिए, एकदम प्रॉपर ब्रांडेड कपड़े, सारे चीज़ एकदम साफ सुथरे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? एक तो मैं एक और वीडियो कल मैंने देखी जिसमें एक छोटे से बच्चे को वो डायपर्स और सेरेलैक का पाउच बनाकर कोई एनजीओ दे रहा है। ये जो आपके सामने फ़ोटो दिख रहा है, ये फ़लस्तीन के बच्चे को दिखाकर कि हम इसे डायपर और सेरेलैक का गठली दे रहे हैं, उस पे स्टिकर लगा हुआ है एक एनजीओ का। उसके बाद जिस ट्रॉली में ये बच्चा आया था, उस लाल कलर की ट्रॉली का अगर ब्रांड देखेंगे, वो ब्रांड है ग्रैको। अगर ऑनलाइन जाके इस ट्रॉली की सिर्फ कीमत अगर आप देखेंगे तो इस ट्रॉली की कीमत करीबन 33,000 रुपये है। 30,000 से ऊपर का ट्रॉली में घूम रहा बच्चा एनजीओ की तरफ से डायपर और सेरेलैक का पाउच लेने आ रहा है। मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 30,000 की ट्रॉली में बैठकर आया बच्चा, उसको क्या सही में डायपर और इस सेरेलैक की ज़रूरत है? क्या केवल आपके पैसे को दिखाने के लिए कि हम सही जगह पहुंचा रहे हैं, राफा पहुंचा रहे हैं, उसके लिए केवल वीडियो शूट किया गया? दरअसल ये पूरा खेला मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरा खेला है नॉर्थ गाज़ा और राफा का। जो वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी जो वीडियोस हैं वो नॉर्थ गाज़ा में शूट की जा रही हैं। वहाँ पर भी मलबे हैं, वहाँ पर भी बिल्डिंगें टूटे हैं, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी राफा के अंदर है। लेकिन असली मदद जो है वो राफा तक पहुँच ही नहीं पा रही है। लेकिन जिनको भी आपने पैसा दिया है उसको ये दिखाना भी है कि भाई हम राफा में मदद कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी जो मदद की वीडियो है फ़लस्तीनी लोगों की, जो बैनर्स लगाकर, स्टिकर्स लगाकर, वो दरअसल नॉर्थ गाज़ा में शूट की जा रही है, यानी आपके सर पर। इलाज कहाँ हो रहा है? आपके सर पर। चोट कहाँ लगी है? राफा में, यानी पैर के नाखून से खून बह रहा है, लेकिन आप इलाज कहाँ करा रहे हैं? सर पर। जब ये नॉर्थ गाज़ा और राफा के कन्फ्यूज़न को लेके मैंने इंस्टाग्राम के गाज़ा के एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से बात किया, तो उसने कहा कि सर हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं है, तो ये बैनर और स्टिकर प्रिंट होने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल ये जो स्टिकर और बैनर का जो पूरा खेला है वो नॉर्थ गाज़ा में किया जा रहा है और आपके पैरों से अभी ज़मीन खिसक जाएगी। मैं देख रहा था इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई कोको कोला का बाइकआउट करो, डोमिनोज़ का बाइकआउट करो, मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट करो, क्योंकि इसमें हम जो 15 रुपये 10 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं उसका पैसा इजराइल को जा रहा है और फिर वही मिसाइल बन के फ़लस्तीन लोगों पर बरस रहा है। कर रहे थे ना, लेकिन मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपके पैरों के तले की जो ज़मीन है वो खिसक जाएगी। ये जो बैनर्स और प्रिंटर्स की जो पूरी सेटअप है, दरअसल वो गाज़ा के अंदर है ही नहीं। ये पूरे बैनर्स और प्रिंट जो हो रही हैं वो इजराइल के अंदर हो रही है, यानी नॉर्थ गाज़ा से इजराइल बॉर्डर पास है। नॉर्थ गाज़ा से क्रॉस कर आप इजराइल जा सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं। वहाँ के जो स्थानिक गाज़ा के लोग हैं उनके लिए ये सिस्टम अलाउड है। जैसे हम भारत से नेपाल चले जाते हैं, नेपाल से चले आते हैं, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही इजराइल और फ़लस्तीन का है वहाँ पर। ये लोग जो इन्फ्लुएंसर आपको दिखाते हैं हम गाज़ा में मदद कर रहे हैं, दरअसल वो लोग इजराइल जाते हैं, आपके नाम का बैनर और प्रिंटर प्रिंट करते हैं, स्टिकर प्रिंट करते हैं और वापस आ जाते हैं। मतलब आपने जो पैसा राफा और गाज़ा के लोगों के लिए दिया था, दरअसल वो प्रिंटिंग के नाम पर, वो सामान खरीदने के नाम पर इजराइल की जेब में ही जा रहा है। मतलब इनडायरेक्टली आप जो पैसा
राफा और फिलिस्तीन गाज़ा के मदद के लिए दे रहे हैं वो अभी भी इजराइल के ही जेब में जा रहा है। आप सोचिए ना कि वहाँ के लोग पानी के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए तड़प रहे हैं। तो ये जो वीडियोज़ में लोग खाना बना रहे हैं, पैकेट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें रख रहे हैं, जैसे कि सेरेलैक रख रहे हैं, डायपर्स के पैकेट्स रख रहे हैं, तेल के पैकेट्स रख रहे हैं, पाउच रख रहे हैं, ये खरीद कहाँ से रहे हैं? ये नॉर्थ गाज़ा से इजराइल जाते हैं, वहाँ से पूरा सामान खरीदते हैं, वापस नॉर्थ गाज़ा में आते हैं और वीडियो शूट कर कर दिखाते हैं कि फला बंदे ने हमें इंडिया से पैसा भेजा जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर फ़िलिस्तीन लोगों की मदद कर रहे हैं। दरअसल उनके पास ऑलरेडी मदद है। नॉर्थ गाज़ा के अंदर यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, इजराइल खुद वहाँ पर सामान, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करा रहा है। दरअसल ये मदद होनी चाहिए थी राफा के अंदर, जो कि आज तक नहीं पहुँची है। अभी मैं आपको जो कह रहा हूँ आप उस पर खुद टैली कर लीजिए। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वहाँ पे डालिए राफा टुडे सिचुएशन या राफा टुडे लाइव, आपको आज का राफा वहाँ पर दिख जाएगा। वहाँ आज भी, यानी कि ये वीडियो बन रही है 9 मई 2024 को, 9 मई 2024 को भी आज भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये बैनर्स और स्टिकर्स कहाँ से प्रिंट हो रहे हैं? आज वहाँ पर भी पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये बड़े बड़े क्लीन कपड़े, ड्राई क्लीन कपड़े, अच्छे मेकअप लगाकर सुंदर सुंदर 30-30 हज़ार की ट्रॉली में बच्चों को लाकर किस चीज़ का वीडियो शूट किया जा रहा है? आप नहीं समझ रहे हैं। दरअसल आपको गुमराह कर कर ये तमाम जो लोग, जिन्होंने भी आपसे पैसे लिए हैं, उन तमाम लोगों ने आपके भावनाओं के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला और अच्छी खासी अमाउंट में पैसे बनाए। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। एक आपदा गाज़ा के ऊपर उतरी और लोगों ने इसे अवसर में कन्वर्ट कर दिया। केवल भारतीय लोगों ने ही नहीं किया। आप इंस्टाग्राम पर चले जाइए, गाज़ा के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो नॉर्थ गाज़ा में हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने भी अपने आप को एक पीड़ित दिखाकर, लोगों की मजबूरियां दिखाकर, मलबे दिखाकर, छोटे छोटे बच्चों के घाव दिखाकर आपसे पैसे मांगे, डोनेट करने के लिए कहा और पूरे विश्व ने उन्हें पैसे भेजा एक इंसानियत के नाते। लेकिन जहाँ मदद पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पर ये मदद पहुँच ही नहीं रही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चोट जो लगी है पैर में लगी है, आपके नाखून में लगी है, खून आपके पैर के नाखून से निकल रहा है। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो नॉर्थ गाज़ा में वीडियो शूटिंग कराकर, मार्केटिंग कराकर आपके माथे पर इलाज करा रहे हैं। आज भी वहाँ पर बच्चे भूखे हैं। जब मैंने ये तरीका आपको कहा था, बताया था पिछली वीडियो में, करीबन 1 महीना पहले भी मैंने वीडियो में ये कहा था कि भाई साहब आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फ़लस्तीन के एम्बेसी चले गए, वहाँ पर पैसे जमा कराए, लेकिन 1 रुपया भी राफा तक नहीं पहुँचा। मैंने प्रॉपर तरीका बताया कि भैया आप यूनाइटेड नेशन से मदद कराइए, आप रेड क्रॉस सोसाइटी से मदद कराइए, आप सीधा ग्लोबल किचन के वेबसाइट पर जाकर डोनेट करिए। ये पैसा सीधा राफा के अंदर, वहाँ पर जो किचन चल रहे हैं, वहाँ पे भोजन के जो किचन्स बनाए गए हैं, वहाँ से सीधा ये लोगों के पेट के निवाले के बनकर उनके पेटों में जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने मुझे ही गलत खड़ा कर दिया कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। तो आज मैं कोई आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ किसी पर। आप खुद ये सवाल पूछिए कि अगर 8 महीने से जिस इलाके में लाइट नहीं है, वहाँ पर बैनर और प्रिंटर की मशीन कैसे चालू हुई और बैनर और प्रिंट कैसे हुए, स्टिकर्स कैसे प्रिंट किए गए। जिस इलाके में पानी ही नहीं है, उस इलाके में लोग कपड़े कैसे धो रहे हैं, कैसे एकदम आयरन करके, इस्त्री करके, प्रॉपर कड़क इस्त्री में लोग कपड़े शूट कर रहे हैं, वीडियो खाना बनाते हुए, पहुंचाते हुए। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हमने भी लॉकडाउन में स्थिति देखी थी, लगभग उसका 100 गुना ज़्यादा वहाँ पे हालत ख़राब है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में आपके साथ गाज़ा के नाम पर फ्रॉड हुआ है। आप खुद सोचिए, मेरा किसी पे आरोप नहीं है, मेरा सिर्फ सवाल आप लोगों से है, क्या ये क्वेश्चन जायज़ नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि अगर आपको मदद करना है तो जायज़ और सही तरीके से मदद करिए, ताकि राफा तक ज़रूरतमंद लोगों तक वो मदद पहुंच सके। मैं यूनाइटेड नेशन के साथ पिछले कितने ही महीनों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मैं संतुष्ट हूं कि मेरा जो लोगों द्वारा दिया हुआ जो डोनेशन था, पैसा था, वो सही जगह सही तरीके से राफा तक पहुंचा है और उसकी पूरी पुष्टि मैं कर चुका हूं। इसमें मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, मैंने अपने फ़ोटो लगाकर बैनर्स नहीं बनवाए, मैंने कोई स्टिकर बनवाकर खाना नहीं बिटवाए, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपका दिया हुआ हर 1 रुपया सही जगह पहुँचे। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से, प्रॉपर लीगल तरीके से अगर आपकी मदद राफा तक पहुंचनी चाहिए, तो आप आगे आकर यूनाइटेड नेशन के यूनरवा की वेबसाइट है, उस पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, खासतौर पे इजिप्टियन रेड क्रॉस सोसाइटी पर आप जाकर वहाँ पर उनके ऑनलाइन डोनेशन के ऑप्शन है, वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं।
ग्लोबल किचन है, वहाँ पर जाकर आप इसकी मदद कर सकते हैं। फ़लस्तीन और गाज़ा को सीधे मदद भेज सकते हैं, आपका पैसा सही जगह जा सकता है। अगर ये सब में आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे माध्यम से भी इन गाज़ा के लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मेरी जो मदद का तरीका है वो बैनर और शोबाजी या मार्केटिंग करके नहीं है। मैं सही तरीके से उसे लीगल तरीके से जो कानूनी पद्धति के अंदर बैठता है उस तरीके को इस्तेमाल कर राफ़ा तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रही है और इसमें मैं सफल भी रहा हूं, उसकी एक संतुष्टि मेरे अंदर है। अगर आप इस माध्यम से यानी कि मेरे माध्यम से भी मदद भेजना चाहते हैं तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर जो कि गाज़ा के लिए स्पेशली मैंने बनाया है 9152-898-898, इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और यूपीआई के माध्यम से भेज सकते हैं। एक दूसरा नंबर भी है